महात्मा गांधी ने हिंसा पर विजय पाई, सूर्या ने खुद पर जीत पाई है। यू आर राइट सूर्या, मैं हार गया। अब कोई भी तुम्हें बॉर्डर पर जाने से नहीं रोक सकता। मैं साइन कर रहा हूं। रुकिए सर, साइन मत कीजिए। मैं जीता नहीं हूं, बल्कि जीतने के इस पूरे चक्कर में अपने कैरेक्टर को हार चुका हूं। सबने मुझे अनफिट कहा था सर, लेकिन मैंने नहीं माना। पर आज मैं कहूंगा आई एम अनफिट। मेरे जैसा कैरेक्टरलेस आदमी सोल्जर बनने के लायक नहीं है। अब जानते हैं मैं पहले कैसा था। खुद पर फक्र था मुझे, आईने में खुद को देखकर गर्व होता। लेकिन अब खुद को देखने से भी घबराता हूं सर। सर, आप अक्सर कहते हैं ना कि मैं हमेशा अकेला ही रहूंगा, लेकिन मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ, बिकॉज आई वॉज विथ माई बेस्ट कंपनी। क्योंकि मैं अपने साथ होता था। आज मेरे पास सब कुछ है सर, मेरा परिवार है, मेरा प्यार भी है, आपके साइन करते ही मेरा करियर। लेकिन आज मैं कहां हूं सर? अब मुझे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है सर। ये ऐसी फीलिंग है जैसे मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को मिस कर रहा हूं सर। माई सेल्फ, मेरे अंदर अब मैं हूं ही नहीं। मेरे अंदर मैं ही नहीं हूं तो मेरे अपनों से क्या फर्क पड़ता है? मेरा सपना क्या है सर? बॉर्डर पर जाकर अपने लोगों की रक्षा करना। पर ये ऐसे उनकी लाशों पर से गुजरकर सिर्फ मंजिल तक पहुंचना काफी है। सफर कोई मायने नहीं रखता। मेरे मुंह से एक आ तक नहीं निकली जब वो आदमी मेरे आंखों के सामने आखिरी सांसें गिन रहा था। मैं बहुत गुस्से में हूं सर। पहली बार मुझे अपने आप से इतनी नफरत हो रही है सर। मैं बहुत गुस्से में हूं। वहां एक आदमी अपने कैरेक्टर के साथ जिंदा है क्योंकि मैंने उससे वैसा कहा था। लेकिन मेरी अपनी जिंदगी कैसी हो गई है सर? ऐसी जिंदगी जीने का क्या फायदा? नहीं सर, कोई सपना पूरा करने के लिए मैं अपने आप को बदलना नहीं चाहता। मैं नहीं जानता कि मैं गलत हूं या सही हूं, पर मैं ऐसा ही हूं। यही मेरा असली रूप है। मुझे अपने सपने पूरे करने के बजाय अपने कैरेक्टर को ढूंढना चाहिए, और अब मैं वही करूंगा। अगर मरूंगा ना तो कैरेक्टर के साथ मरूंगा। तुम्हारा बेटा इसके कब्जे में है छल्ला। इससे पंगा मत लो, इसके साथ समझौता करो। अरे उठ जा, बहुत सो लिया। क्यों कर रहा है तू?
क्या चाहिए तुझे? कहीं ये मुस्तफा की जमीन के लिए तो नहीं? सिर्फ उस 5 एकड़ जमीन के लिए? छोड़ दूंगा उसे, छोड़ दूंगा। उसके परिवार का भी ख्याल रखूंगा, वादा। मुस्तफा को जिंदा नहीं कर सकता, इसके अलावा जो चाहिए मांग ले। पीसी, तुझे कुछ समझ में आ रहा है? इसे सब कुछ दे रहा हूं, पर यह जवाब क्यों नहीं दे रहा? आखिर तू चाहता क्या है? इंडिया। इंडिया चाहिए मुझे, जा लेकर आ। समझ में नहीं आया ना? मेरे इंडिया का दूसरा बेटा अनवर। तुझे अब तक यही लगता है कि तूने सिर्फ मुस्तफा को मारा है, लेकिन तू भूल गया कि तूने उससे भी बड़ा गुनाह किया है। तू 5 एकड़ देने को तैयार है, लेकिन तूने अनवर के इंडिया को मार दिया। ये देश मेरा नहीं है। वो डॉक्टर बनकर देश की सेवा करना चाहता था, और अपने इसी देश को आज वो छोड़कर चला गया। कहां होगा वो? क्या कर रहा होगा? वो किस परेशानी में होगा? किस तरह के फैसले ले रहा होगा? क्या तुम और मैं, हम में से कोई भी जानता है? तुम्हारी वजह से वो देश से नफरत करता है, गलत रास्ते पर चल रहा है, गलत लोगों के बहकावे में आ रहा है। अगर वो इस देश को बर्बाद करने आ गया तो क्या मुझ जैसे सोल्जर को उसे मारना चाहिए? बाहर से नहीं, तुम जैसे लोग देश के अंदर दुश्मन पैदा कर रहे हो। किस नाम से बुलाऊं तुम्हें? तुम में और पाकिस्तान के आतंकवादियों में क्या फर्क है? क्या पक रहा है? किसको पाकिस्तानी कह रहा? कौन है पाकिस्तानी? मैं इंडियन हूं। सबूत क्या है? क्या सबूत है? सबूत चाहिए, अभी दिखाता हूं। ये देख, ये देख, मेरे पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, मेरा वोटर आईडी है और इंडियन पासपोर्ट भी है। मैं इंडिया में पैदा हुआ हूं और इंडिया में ही रहता हूं, इसलिए मैं इंडियन हूं। इंडिया जेब में लेकर घूमने की चीज नहीं है, वो यहां होता है। कोई इंडिया में रहने से इंडियन नहीं बनता। इंडियन बनने के लिए इंडिया दिल में होना चाहिए। इंडिया दिल में होना चाहिए। मैं तुम्हें 24 घंटे की मोहलत देता हूं। मुझे अनवर चाहिए, जाओ ढूंढो। मुझे नहीं पता तुम ये काम कैसे करोगे, लेकिन करना होगा। आज तक अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल अपने लिए करते आए हो, आज पहली बार देश के लिए करोगे। और अगर अनवर के लिए मेरे दिल में जो डर है वो सच हुआ ना, तो मैं जंग की शुरुआत तेरे ही बेटे से करूंगा। हेलो हेलो अनवर, अरे अब तो खुश हो? नहीं है। हाँ? वो खुश नहीं है। लेकिन क्यों सर, अब तो न्याय मिल चुका है ना? जब वो सही वक्त पर होता है तब उसे न्याय कहते हैं। अगर वो सब कुछ खोने के बाद मिले तो उसे सहानुभूति कहते हैं। और इस वक्त हम सब यही कर रहे हैं, लेट रियलाइजेशन। वैसे हम सबको याद है ना, कैसे कपिल देव ने 30 साल पहले हमारे इस देश को वर्ल्ड कप में जीत दिलाई थी, लेकिन 18 साल पहले हमारे इस देश के लिए लड़ने वाले मुस्तफा को हम याद नहीं रख पाए। हमें उसे दिल में रखना चाहिए था, लेकिन वो तो हमारे दिमाग तक में नहीं है। हमारी लापरवाही ने ना सिर्फ मुस्तफा की जान ली है, बल्कि अनवर का इस देश पर विश्वास नहीं रहा। बिल्कुल सही हो अनवर, आई एम विथ यू।
मैं भी तुम्हारी तरह बहुत गुस्से वाला हूं अनवर। जब कोई बच्चा 16 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दे और अगर वो सही रास्ते पर रहे तो अब्दुल कलाम भी बन सकता है, और गलत रास्ता चुने तो शायद ओसामा बिन लादेन या फिर मेरे जैसा कोई बेकार इंसान। अनवर, हम जिंदगी में जो भी बनना चाहते हैं हमेशा वो हमारे हाथों में नहीं होता, लेकिन हमें हालात से नहीं भागना चाहिए। हालात वक्त के साथ बदलते रहते हैं अनवर, बस एक चीज नहीं बदलनी चाहिए, हमारा कैरेक्टर। देखो तुम्हारे सामने क्या हालात हैं। तुम्हारे अब्बा की मौत पर कोई नहीं आया, लेकिन आज हजारों लोग तुम्हारे लिए आए हैं, देर से आए हैं, और ये गलत है, लेकिन उनका आना भी उतनी ही अहमियत रखता है। एक बात बोलूं, अल्लाह के घर में देर है मगर अंधेर नहीं। अगर तुम्हें अब भी लगता है कि ये तुम्हारा देश नहीं है और अगर यही तुम्हारा आखिरी फैसला है तो फाड़ दो इसे।